नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल का हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक, भाई की मौत। अमेरिका ने गोला बारूद की पहली खेप भेजी, अब तक 2150 की मौत। बालासोर ट्रेन हादसा, 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हुआ। 3 महिलाओं ने मुखाग्नि दी, कहा हो सकता है वे पुनर्जन्म के संबंधी हो। केजरीवाल बोले हमें खत्म करना चाहते हैं पीएम, हमारे खिलाफ 170 से ज्यादा केस, 140 के फैसले हमारे पक्ष में, 1 पैसे का घोटाला नहीं। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने अगली सुनवाई में पेश होने को कहा। न्यूज क्लिक फॉरेन फंडिंग केस में सीबीआई ने जांच शुरू की, पूरकायस्थ के घर पहुंची पत्नी से पूछताछ, वेबसाइट पर चीन से पैसे लेने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में अचानक हुए घटनाक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर दीवार कूद कर प्रवेश किया, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि प्रशासन ने यहां अखिलेश यादव के आने पर रोक लगा रखी थी और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। अखिलेश को रोकने के लिए एलडीए ने गेट पर ताला डलवा दिया था, लेकिन अखिलेश यादव के बाउंड्री फाड़ते ही उनके साथ गए कार्यकर्ताओं ने अंदर जाकर माल्यार्पण किया। बता दें कि अब सपा कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी कर रहे हैं। हो सकता है कि अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। हल्द्वानी पहुंची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जीजीआईसी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन व छात्राओं ने मंत्री रेखा आर्य का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लिहाजा यह चिंतन का समय है कि कैसे हम बालिकाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं और उनके बाल विकास के लिए इस आयोजन के माध्यम से चिंतन मनन कर कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को महालक्ष्मी किट तथा प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित करते हुए बालिका दिवस की बधाई दी। देखिए, आज मैं कह सकती हूँ कि हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का दिन है कि सर्वप्रथम आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में समस्त प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश की समस्त बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि लॉज की आड़ में वेश्यावृत्ति चल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की और लॉज से करीब आधा दर्जन युवक व युवतियों को हिरासत में लिया। यह मामला सादर कोतवाली क्षेत्र के NH-19 पर स्थित सूर्या लॉज का है।
समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो नाबालिग पीड़िता है वो कानपुर देहात की रहने वाली है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसने अपने साथ कई क्लाइंट्स जिनको फोटो आदि दिखाकर वो पहचान सकती है उसके बारे में बताया। एक क्लाइंट के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये अपने आप को लोगों के साथ अटैच मानकर और राजनैतिक लोगों से और अधिकारी कर्मचारियों के साथ फोटो आदि खिंचवा के अपने आप को पुलिस वाला बताकर ये इसके साथ घटना किया है, उसको भी इसमें अरेस्ट किया गया है। तो भविष्य में जो भी इस प्रकार की इनपुट आता है कि कौन लोग ऐसे क्लाइंट बन के नाबालिग बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना कारित कर रहे हैं, उनको भी इसमें प्रकाश में लाकर कार्रवाई की जाएगी। एक जानकारी इसमें और हुई है कि सूर्या लॉज के पास ही एक और घर के रूप में लॉज चलता है, जिसमें भी ये पीड़िता को कई बार बुलाया गया, क्लाइंट्स के साथ इसमें घटना कारित की गई। उसमें 2 लोगों को वांछित किया गया है, शीघ्र इनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई ईवीएम मशीन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनरों द्वारा नई ईवीएम की खासियत के बारे में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार हो सके। मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा इस बार नई ईवीएम में कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन को अलग किया गया है, ताकि मतदान के समय बैटरी कट की समस्या उत्पन्न न हो और मतदान में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। देखिए सर, ये जो नई ईवीएम आई है, इस मशीन में कुछ चेंजेस आए हैं। क्या होता है कि हर चुनाव के बाद आयोग एक फीडबैक लेता है। ये जो नई मशीन आई है, पहले जो मशीन आती थी उसमें कैंडिडेट सेट खंड और बैटरी खंड एक ही में हुआ करता था। मान लीजिए बैटरी अगर डाउन हो जाती थी तो फिर उसको निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकता था, परंतु अब बैटरी खंड अलग है। इस वजह से यदि बैटरी डाउन होती है तो मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल बैटरी चेंज कर पूरी प्रक्रिया को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जा सकता है। और बहुत बेहतर ईवीएम हमें प्राप्त हुई है, जिनको एंट्री कैटेगरी का कहा जाता है। वो उनका एक स्टडी है, बहुत लाइट वेटेड है और इनमें जो अभी हमने FLC फर्स्ट लेवल चेक भी करवाया था, उसमें देखा गया था कि ख़राब होने की स्थिति बहुत कम पड़ रही है। तो हमें आशा है कि जो समस्याएं वोटिंग डे के दिन आती हैं वो कम से कम इस बार आएंगी। हमने ये भी फोकस करा है कि एक बार हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जितना पोलिंग पार्टी ट्रेंड हो जाए ईवीएम हैंडलिंग में, उतना अच्छा रहेगा। गोंडा में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां छत के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हो गए। बता दें कि छत की ढलाई करते समय प्लाई खिसकने से हादसा हुआ है, जहां पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की। जहां सूचना पर ASP शिवराज, CO करनेलगंज मौके पर पहुंचे। कोतवाली व डॉग स्क्वाड टीम सहित दर्जनों पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहे, जहां घायलों को एम्बुलेंस से ले जाकर अस्पताल ले जाया गया। बहराइच में घर के पास खेल रहे किशोर पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जहां तेंदुए के हमले में किशोर की मौत हो गई। बता दें कि स्कूल से घर पहुंचने के बाद खेलने के लिए किशोर निकला था, जिसके बाद किशोर की मौत से गांव में मातम फैला हुआ है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खेरी घाट इलाके के उपरीहन पूर्वा गांव की यह घटना है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली, साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए। दरअसल पिछले दिनों नैनीताल से कालाढूंगी जाते समय हरियाणा हिसार के शिक्षकों का एक दल बस हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 26 लोग घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अभी एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर है। जो हरियाणा के लोगों से भरी हुई एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24
उनमें से 20 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं और थोड़ी बहुत परेशानी है जरूर। और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है। वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। फर्रुखाबाद में सीएचसी में नसबंदी कैंप लगाया गया, जहां आशाओं को 51 नसबंदी करने का लक्ष्य दिया गया, जिसके बाद नसबंदी करने पहुंचे डॉक्टर ने आशाओं को कक्ष से बाहर किया। कक्ष से बाहर करने पर आशाओं ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर ने डीसीपीएम को बुलाकर फटकार भी लगाई। हंगामा की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार पहुंचे। सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर आशा बहुओं को समझा बुझाकर शांत किया। क्या है कि हम केस लेके आए हैं तो वो कह रहे हम नहीं करेंगे इतने, और आशा लोगों को बाहर भगा के करो। तो मेरे डीसीपीएम सर ने ये बोला कि आशा बहने बाहर चलो, डॉक्टर साहब नाराज हो रहे तो आप लोग बाहर बैठिए। आज जो है महिला नसबंदी कैंप चल रहा है यहाँ पर और 12-13 केस हो चुके हैं, टोटल 30 रजिस्टर्ड है। तो डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे जनपद में भी सर्जन नहीं है, तो डॉक्टर सर्जन साहब आए, सारा भी अंदर किया गया। इसमें आशा है कि संभावना तो हमने काट दिया और ओटी नहीं घुसने दिया, फिर ओटी में उतना अलग नहीं होता, खाली किसी सर में डिसइंफेक्शन करता है। इस बात पर नाराज है तो मैं आया तो मैं समझाया मैं, लेकिन इतना बड़ा कैंप चला, यहाँ पे इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज इतना कार्रवाई कर रहा हूँ, इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, दूसरा इंचार्ज और वीडियो कवर यहाँ। उन्नाव में 2 अक्टूबर से शुरू स्वच्छता जागरूक अभियान के अंतर्गत निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में छात्र छात्राओं को प्रतिमा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन कर पुरस्कार वितरित किए गए। भारतीय कश्यप संघ ने जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। 1.5 महीने पूर्व छात्रा की गैंगरेप के बाद हुई हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय कश्यप संघ के पदाधिकारियों ने छात्रा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि संघ के पदाधिकारी ने ठंडी सड़क से लेकर धरना स्थल तक जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखिए, जो 21 अगस्त को हमारी बहन जिला एटा के अंदर जो अलीगंज की घटना है, जो निशा कश्यप को जो छात्रा थी उसका गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई है, उसके संबंध में आज हमने ये मोर्चा निकाला है उस बहन को न्याय दिलाने के संबंध में। क्योंकि इतने वैसे तो योगी जी का प्रशासन है, योगी जी कहते थे कि ये भू माफिया या गुंडा भय मुक्त प्रदेश है, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन 21 अगस्त का मामला है, कैसा प्रशासन है, कैसे हम लोग सुरक्षित हैं, एक बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शहर कोतवाल अनिल कुमार चौबे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिव बारात में कई जगह जमकर मारपीट हुई है। शहर कोतवाल की सुरक्षा व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर जमकर मारपीट चल रही थी। कोतवाली के पास मोहल्ला सूथहट्टी से निकल रही शिव बारात में युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। रेलवे रोड पर मठिया देवी मंदिर के पास जमकर लात घुसे चले। शिव बारात में दोनों जगह की लाइव मारपीट के वीडियो सामने आए। शहर कोतवाल शिव बारात के आगे गाड़ी में बैठकर आराम फरमाते नजर आए। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट पर कहा, कांग्रेस के संस्कार ही ऐसे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जीते जी व्यक्ति का श्राद्ध कर दिया। इटली की संस्कृति क्या जाने पितृपक्ष क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की भोपाल सहित 6 राज्यों में हुई छापेमारी की कार्रवाई पर गृह मंत्री ने कहा, यह जांच का विषय है, जैसे हो जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। समझ नहीं है, वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा,
और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर के जेल में सुमित मिस्त्री बाइक से घर वापस जा रहा था। रुद्रपुर मार्ग पर लोहे की पुलिया से कुछ आगे उसकी बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के पास रहने कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी भरे तेज रफ्तार डंपर वाहनों पर पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जिस वजह से हादसे हो रहे हैं। नरेला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को बनाया। मंत्री सारंग ने अपने प्रचार की शुरुआत बुजुर्ग महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायणी बाई से आशीर्वाद लेकर की। इस अवसर पर महापौर मालती राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमने बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस की उम्मीदवार की लिस्ट जारी नहीं होने पर मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस में बोली लगेगी, उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आप किस स्तर तक जाओगे कमलनाथ जी? आप जीते जी व्यक्ति का श्राद्ध मनाने की बात करो, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। ये हिंदू संस्कृति नहीं है, जहां एक और कमलनाथ जी ने शिवराज जी का तो अपमान किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान तो किया, उसके साथ साथ पितरों का भी अपमान किया। ये दिन पितरों को याद करने वाले और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने वाले हैं। पर ये इटली की संस्कृति में बढ़ने वाले कमलनाथ क्या जाने पितरों का क्या महत्व होता है। ये खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।